Hello everyone, so this is another lecture of chemical reactions and equations, and in this particular lecture we'll be studying about corrosion and rancidity. So let's begin. कोरोजन को समझने के लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल्स यहाँ कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। पहला है लेट्स से आयरन, ठीक है। तो पहला हमारे पास एक मेटल है जो कि आयरन है। सेकंड जो अपने पास मेटल है, let's say this is copper which is represented by Cu, और एक जो तीसरा मेटल हमारे पास है, ये तीसरा मेटल है let's say सिल्वर, ठीक है। तो अगर इन तीनों मेटल्स को मैं अगर एटमॉस्फेयर में सिंपली प्लेस कर दूं, तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैस होती है, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन, और हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो लेट्स से दीज आर वाटर वेपर्स जो गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। तो जब ये मेटल्स इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इन सभी मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर इन पे एक लेयर चढ़ जाती है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो इस पे एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी, रेडिश ब्राउन। देन अगर कॉपर की अगर हम बात करें तो इस पे एक ग्रीनिश कलर की लेयर चढ़ जाएगी, सो ग्रीनिश। एंड देन फाइनली अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर पर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, ठीक है। सो ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है। तो जब ये तीनों फिनोमिनन्स होंगे तो हम बोलेंगे कि इन तीनों ही मेटल्स का क्या हुआ है, तो कोरोजन हुआ है, ठीक है। ये कोरोजन क्यों हुआ? क्योंकि जो भी हमारे पास ऑक्सीजन या फिर जो भी वाटर वेपर्स थे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, इसको वाटर वेपर को हम मॉइस्चर भी कह सकते हैं, राइट। सो मॉइस्चर, तो जब भी एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर हमारे मेटल्स पे अटैक होता है या अटैक करता है तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे मेटल्स हैं ये कोरोड हो गए हैं, और जो फिनोमिनन होगा उसी फिनोमिनन को हम कहते हैं कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन क्या है? सो बेसिकली द अटैक ऑफ मॉइस्चर, और एसिड्स भी हो सकता है। मेटल्स का जो कोरोजन होता है वो एसिड्स में बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो जब भी किसी मॉइस्चर का या फिर एसिड्स का अटैक होता है, अटैक ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड्स ऑन मेटल्स, they are said to be corrode, ठीक है। so they are said to be corrode, हम कहेंगे कि वो कोरोड हो गए हैं। and the phenomenon is known as, and the process is known as corrosion, process is known as corrosion, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब हम एसिड्स में भी प्लेस करेंगे इन मेटल्स को या कोई भी मेटल को तो वो कोरोड होना शुरू हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट अगर एसिड्स में हम बात करेंगे तो एसिड्स में ज़्यादा तेज़ी से कोरोजन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आयरन नेल्स को हम डिप करते हैं पानी में तो उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो आयरन का बना होता है, और जो भी वहाँ पे वाटर है वो वाटर का जो ऑक्सीजन होगा वो इस पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद इस आयरन को वो ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। और इसी ऑक्सीडेशन का रीज़न है कि ये रेडिश ब्राउन कलर शो करता है, ये ग्रीनिश शो करता है, एंड इस पर एक ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि कोरोजन को हम स्टॉप कैसे करें, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। सो देयर आर ए फ्यू मैथड्स जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस मैथड्स। सो इन जनरल देर आर फ्यू मैथड्स जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट मैथड इज़ सिंपली ऑयलिंग। अगर हम किसी भी मेटल को ऑयलिंग कर देंगे तो ऑयलिंग से उस पर एक ऑयल की लेयर चढ़ जाएगी जिससे वो ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देगी। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मैथड इज़ पेंटिंग। पेंटिंग करने से होता ये है कि वो मेटल और मॉइस्चर के बीच में एक लेयर फॉर्म कर देता है, और ये लेयर फॉर्म होने की वजह से ये पेंट की लेयर है। तो जो अब यहाँ पे मॉइस्चर होगा सराउंडिंग में, ये मॉइस्चर यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, राइट। सो इसीलिए ये ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देता है, ठीक है। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट मैथड इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के बारे में
हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। बट इन जनरल गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम आयरन जो अपने पास मेटल है इस पे एक जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं ताकि इसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। ये जो कोटिंग है इस बार जो हमने चढ़ाई है ये जिंक मेटल की कोटिंग है। तो होगा ये कि जो जिंक है और यहाँ पे जो आयरन है, तो यहाँ पे आयरन के ऑक्सीडेशन को जिंक जो है वो क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आयरन होता है ये सेफ हो जाता है और देन हमारे पास इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन का सिंपली मतलब होता है द कोटिंग ऑफ अ मेटल विद जिंक मेटल। ठीक है, किसी भी मेटल की अगर हम या इन जनरल हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो जब हम आयरन के मेटल को जिंक से कोट करते हैं ताकि उसका कोरोजन हम स्टॉप कर सकें, उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, सो दीज आर 3 बेसिक मेथड्स जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीसिंग इज ऑल्सो वन सच ऑप्शन। ठीक है, ग्रीसिंग से भी स्टॉप किया जा सकता है, बट इन जनरल पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है, हम डिटेल में थर्ड चैप्टर में फिर से स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर कि रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट रेंसिडिटी। तो चलिए समझते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे चिप्स का पैकेट। ठीक है, हमने देखा होगा कि जब हम चिप्स के पैकेट को खोलते हैं, राइट, तो चिप्स में एक एयर भरी रहती है। ठीक है, सो इंडीड जो वो एयर होती है दैट इज नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन गैस को हमने इस चिप्स के पैकेट में क्यों प्लेस किया हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो होता ये है, ये जो चिप्स हैं दैट कंटेन्स फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास फैट्स और ऑयल कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी ये फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इन फैट्स एंड ऑयल्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है या ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो फैट्स एंड ऑयल्स जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इनसे एक बैड स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, बैड ओडोर, ओडोर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्मेल। राइट, तो उनका जो टेस्ट है वो भी बैड हो जाता है। सो बैड ओडोर एंड टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाता है और उनकी स्मेल भी बुरी हो जाती है। ठीक है, दैट बिकम्स काइंड ऑफ वेरी डर्टी स्मेल। ठीक है, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर फैट एंड ऑयल के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हमने जो गैस इसमें डाली है दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, इट सिंपली प्रिवेंट्स द फैट एंड ऑयल कंटेंट्स टू गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन को होने से ये नाइट्रोजन गैस रोक देती है। ठीक है, तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स दैट व्हेन फूड, और यहाँ पर फूड मैं लिख रहा हूँ तो इन जनरल हम फैट्स एंड ऑयल्स की बात कर रहे हैं। सो फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, आर ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। उनका जो स्मेल और टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा और हम तब कहेंगे दे बिकेम रेंसिड। और इसी को हम बोलेंगे कि ये जो फैट और ऑयल है वो रेंसिड हो गए हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी और उसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, सो रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इन केस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इवन देयर आर केसेस जहाँ पर हम प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस हियर। ठीक है, सो आई होप कि आपको कोरोजन और रेंसिडिटी क्लियर हुआ होगा। राइट, आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो क्रिएट करूँगा, उस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।